नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा। लास्ट क्लास तक अपन ने अंशों के निर्गमन में ये पढ़ लिया था कि अंशों का निर्गमन जब किया जाए और पैसा किस्तों में प्राप्त किया जाए उस कंडीशन में प्रविष्टियां क्या होगी। आज की क्लास से हम इससे संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे सरल से कठिन की ओर। सरल से किसकी ओर है? कठिन की ओर। और सरल से कठिन की ओर करने का मतलब क्या है? कॉमर्स की भाषा में, शेयर्स की भाषा में सरल से कठिन का करने का मतलब ये हो गया कि आज का जो अपना क्वेश्चन है वो किसका है? समविधान का है। अब समविधान क्या है ये उनको पता है जिन्होंने लास्ट की वीडियो देखे हैं। समविधान का मतलब ये हो गया, कंपनी ने जितने अंश जारी किए हैं उतने अंशों के लिए अभिधान प्राप्त किया हो उसे बोलते हैं समविधान। तो आज की क्लास में अपन ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन अपन को ये दे रखा है कि XY लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है। इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट रूप में, चार्ट के रूप में देखेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से अपन सारा क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व करेंगे। डायग्राम अपन को क्या दे रखा है? डायग्राम ये दे रखा है, कंपनी का नाम क्या है? XY लिमिटेड। सीधी सी बात है, अंश कौन सी कंपनी जारी कर सकती है? लिमिटेड कंपनी। इसकी अधिकृत पूंजी दे रखी है। अधिकृत पूंजी को स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करने के हिसाब से ये कैपिटल अपने कहीं काम नहीं आने वाली। ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है, मैं इसको परिभाषित कर देता हूं। एक कंपनी का जब निर्माण होता है तो इसके बहुत सारी चीजों को इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। उन्हीं चीजों में डिस्क्राइब करते हैं तो पूंजी वाक्य में जो पूंजी वर्णित की जाती है उसे बोलते हैं अधिकृत पूंजी। जिस पूंजी के साथ कंपनी का समामेलन हुआ हो या जिस पूंजी को कंपनी अधिकतम इश्यू कर सकती हो वो पूंजी कौन सी कहलाती है? अधिकृत पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी इस कंपनी की अपन को बता रखी है 10 लाख रुपए, जो विभाजित है कितने रुपए वाले? 10 रुपए मूल्य वाले। तो बताइए अंशों की संख्या कितनी आ गई भाई? 10 लाख तो रुपए हो गए, एक अंश की वैल्यू इन्होंने बोल रही है 10 रुपए, तो अंशों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, 1 लाख अंश हो गए। अब आगे इसने बोल रखा है कि कंपनी ने 60,000 अंश इसमें से निर्गमित किए। कुल अंश कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में से कंपनी ने अंश जारी किए हैं कितने? 60,000। यानी इश्यूड शेयर कितने हो गए? 60,000। और इश्यूड शेयरों पर कैपिटल कितने रुपए के हिसाब से थी? अपनी फेस वैल्यू की बात करूं मैं तो फेस वैल्यू के हिसाब से कुल कैपिटल थी 6 लाख की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कंपनी ने 6 लाख रुपए की पूंजी निर्गमित की है। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि इश्यूड कैपिटल किसे कहते हैं। ये तो हो गए इश्यूड शेयर और ये हो गई इश्यूड कैपिटल। अथोराइज या अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में अभिधान हेतु जारी किया जाता है उसे अपन कौन सी पूंजी बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं कौन सी पूंजी? निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी अपनी कितनी आई? निर्गमित पूंजी तो हो गई 6 लाख और निर्गमित अंश कितने हो गए? 60,000। समझिएगा, इन अंशों को कंपनी ने जारी किया है 10% प्रीमियम पर। 10% प्रीमियम का मतलब क्या है? कंपनी ने 60,000 अंश जारी किए हैं, एक अंश का अंकित मूल्य था 10 रुपए, इसको जारी किया है 10% प्रीमियम पर। तो मैं एक अंश पर देखूं तो 10 रुपए का जो अंश है उसका प्लस मैं कर देता हूं 10%। तो 10 का 10% कितना हो गया? यानी मैं बोल सकता हूं कि कितना रुपया? 1 रुपया। तो 10 रुपए के अंश को हमने जारी कितने में किया है? 11 रुपए। 10 रुपए का जो अंश था उसे 10% प्रीमियम पे जारी किया गया, इसका मतलब 11 में जारी किया गया। प्रीमियम के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रीमियम अपने लिए पूंजीगत क्या है? लाभ है। 11 रुपए में अपन इश्यू किया। अब इश्यू करने पर देखिएगा आपको यह बोला गया है कि पूर्ण अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हो गया। मैंने अभी समविधान की बात कही थी। कंपनी ने जारी कितने अंश किए हैं? 60,000। और आपको आवेदन भी कितनों के लिए प्राप्त हो गया? 60,000 के लिए। इसे बोलते हैं पूर्ण अभिधान प्राप्त हो गया। तो न तो अभिधान का चक्कर रहा और न न्यून अभिधान का।
अब देखिए यहां पैसे अपन को किस्तों में प्राप्त करने हैं, तो अपन किस्त की राशि देख लेते हैं जो क्वेश्चन में इस प्रकार बताई गई है। आवेदन पर कितने रुपए हैं? 3 रुपए। टोटल 11 रुपए अपन को लेने हैं। 11 रुपए में से सबसे पहला पैसा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, किसका मिलता है? आवेदन का। आवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कंपनी कितने रुपए मांग रही है? आवेदन पर कंपनी मांग रही है 3 रुपए। उसके बाद क्या आता है? ध्यान रखिए, क्रम इंपॉर्टेंट है यहां। उसके बाद आता है आवंटन। आवंटन को अपन बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कंपनी कितने रुपए मांग रही है? अलॉटमेंट पर कंपनी मांग रही है 4 रुपए, और आगे दे रखा है प्रीमियम सहित। तो मैंने आपको बताया था पर शेयर प्रीमियम कितने रुपए है? 1 रुपए। तो प्रीमियम सहित 4 रुपए है, तो मैं ये बोल सकता हूं 4 तो रुपए है, इसमें 3 रुपए तो पूंजी के हैं और 1 रुपया किसका है? प्रीमियम का। कुल राशि कितनी होगी? 4 रुपए। उसके बाद बोल रखा है प्रथम मांग पर 2 रुपए। मैंने कहा था कि आवंटन के बाद भी अगर कंपनी पैसे प्राप्त करे किस्तों में तो वो क्या हो जाएगी? उसे बोलते हैं मांग। और यहां कौन सी कॉल है? प्रथम मांग। प्रथम मांग। प्रथम मांग पर इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मांग रही कंपनी? 2 रुपए। और आगे बोल रखा है शेष राशि दिखते हुए अंतिम कॉल पर। देखिए कुल 11 रुपए बन रहे थे प्रीमियम सहित, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए किस पे हो गए? फर्स्ट कॉल पर। 4 + 3 + 7 + 2 9 रुपए कितने बच गए? 2। तो 2 रुपए कहां मिलेंगे? द्वितीय व अंतिम मांग पर। इसको बोलते हैं द्वितीय व अंतिम मांग। ध्यान रखिएगा जो लास्ट कॉल होगी, जो मतलब सबसे लास्ट में मांगी जाएगी, वो कौन सी होगी? फाइनल कॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंड एंड फाइनल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आपने कितने रुपए मांगे? 2 रुपए। अब इस क्वेश्चन में देखिए और कुछ दे रखा है क्या? देय होगी, आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए व चिट्ठा बनाइए। पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन ने छोटे डायग्राम के रूप में सेट कर लिया है। इस क्वेश्चन में न तो किसी व्यक्ति के पैसे खाने के बारे में जिक्र है, न अधिक दान के बारे में जिक्र है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन एंट्रियां इसके पास कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाले सारी चीजें पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपन ने इस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। पहले अपन एंट्रियां कर रहे हैं। एंट्रियां किसकी पुस्तक में होगी? XY लिमिटेड की पुस्तक में होगी। तो मैं पहली एंट्री कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एंट्रियां बताई थी। बताइए पहली एंट्री किसकी होगी? पहली एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त होने की। राशि मिलेगी तो पैसा कहां आएगा? बैंक में। बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR। पैसा किसका मिल रहा है? एप्लीकेशन का। और अंश कौन से हैं? समता। तो 2 इक्विटी शेयर। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा कितना बना मैं बता देता हूं। कंपनी ने अंश कितने जारी किए थे? 60,000। 60,000 रुपए अंशों पर एप्लीकेशन का पैसा है कितना? 3 रुपए के हिसाब से। तो आपको पता है आपके पास आवेदन आए, आवेदनों के बराबर है। 60,000 जारी किए थे, आवेदन भी कितने आए हैं? 60,000। इसलिए 60,000 × 3 एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा 60,000 × 3 1,00,000 और 80,000 रुपए। बैंक में पैसा आ गया 1,00,000 और 80,000 रुपए। बात समझ में आ गई? उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री मैंने ये बताई थी कि इस एप्लीकेशन को राशि को अपने कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैपिटल में उतना ट्रांसफर होगा जो कम हो या जितने अंश कंपनी ने जारी किए हो, लेकिन यहां तो दोनों बराबर है, इसलिए ट्रांसफर उतना ही होगा जितने पैसे मिले। कंपनी ने अंश जारी किए थे 60,000। 60,000 पर आवेदन की राशि 3 रुपए के हिसाब से बन रही है, तो इसको मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर देता हूं। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। एक 80 और ट्रांसफर कर रहा हूं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से ट्रांसफर कर दिया आपने? 1,00,000 और 80,000 से। ये अपनी 2 एंट्रियां होगी, पैसा प्राप्त होने की और पैसे को आपने कैपिटल में ट्रांसफर करने की।
अब ध्यान रखिएगा, अगर अध्यय विधान होता तो पैसा रिफंड करने की एंट्री होती, लेकिन इसके उसमें अध्यय विधान है ही नहीं। 60,000 जारी किए गए, आवेदन भी 60,000 के लिए आए, इसलिए अब एंट्री क्या होगी, दो एंट्रियां अपन ने बना दी एप्लीकेशन की, दो एंट्रियां बनेगी किसकी, अलॉटमेंट की। सिंपल क्वेश्चन में तो पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी और फिर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होगी। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बोलिए, यहां अलॉटमेंट ड्यू हो रही है प्रीमियम पर। 3 रुपए की राशि कैपिटल की है, 1 रुपए किसका है, प्रीमियम का। टोटल रुपए कितने बन गए, 4 रुपए के हिसाब से 60,000 अंशों पर अलॉटमेंट ड्यू होगी 2,40,000 रुपए से। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, जिसको ड्यू करते हैं उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। जो पैसा कैपिटल का है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझिएगा कितना पैसा ट्रांसफर होगा, 4 रुपए के हिसाब से 60,000 अंशों पर अलॉटमेंट डेबिट होगी 2,40,000 से। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, इस 4 रुपए में से बताइए पूंजी का पैसा कितना है, 3 रुपए, तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा 3 इंटू 60,000। 60,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 1,80,000। और प्रीमियम में कितना ट्रांसफर होगा, प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास, आपको पता है कि 60,000 अंश थे और एक अंश पर प्रीमियम कितने रुपए का है, 1 रुपए का, तो प्रीमियम में ट्रांसफर कितना हो गया, 60,000। समझिएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया 2,40 से, कैपिटल में ट्रांसफर किया जितना कैपिटल का पैसा था 3 रुपए के हिसाब से 1,80, और प्रीमियम का पैसा कितना था 60,000 अंशों पर 1 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। देखिए इनकी आप नरेशन भी कर सकते हो, पैसा मिला तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, पैसा ट्रांसफर किया तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू की बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन ए प्रीमियम। नंबर 4 प्रविष्टि किसकी होगी, यहां पर किसी ने कुछ पैसा खाया है क्या, नहीं खाया, सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसे मांगे, सारे पैसे अपने समय में प्राप्त होगी, सूचना के अभाव में ही मानेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम दिया गया हो और प्रीमियम की राशि के बारे में ये नहीं बताया गया हो कि कहां मांगी है, आवेदन पर, आवंटन पर, फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर, सूचना के अभाव में हमेशा हम ये मानेंगे कि प्रीमियम की राशि कहां मांगी गई है, अलॉटमेंट पर। अगली एंट्री सिंपल एंट्री करेंगे आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। क्यों, क्योंकि न तो पैसा आपने एडजस्ट किया है, अगर अध्यय विधान होता तो पैसा एडजस्ट करने की मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, पैसा एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती, पैसा एडजस्ट करने की एंट्री होती शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन यहां अध्यय विधान है ही नहीं, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट अपन को पैसा प्राप्त हो जाएगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट की राशि मिलेगी तो राशि मिलने की एंट्री क्या होती है, राशि मिलेगी तो पैसा आएगा बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पैसा कितना मिला, जितना मांगा उतना मिल गया, पैसा मिल जाएगा 2,40,000 रुपए। देखो ये एंट्री आपने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो जिन्होंने ये वीडियो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें। कितनी एंट्रियां होगी अपनी एंट्रियां होगी 4, आवेदन राशि प्राप्त करने की, आवेदन राशि को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, आवंटन ड्यू करने की, आवंटन राशि प्राप्त करने की। अब क्या करेंगे, अब हम इसी हिसाब से कौन सी कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल, उसका पैसा प्राप्त करेंगे, फिर कौन सी कॉल मांगेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और उसका पैसा भी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो मैं ये वाली एंट्रियां साफ कर रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम के माध्यम से अपन सारी की सारी एंट्रियों को आराम से अरेस्ट कर सकते हैं। एंट्री अपनी होगी 4, अब मैं कर रहा हूं एंट्री नंबर 5, समझिएगा। एंट्री नंबर 5 करूंगा तो बताइए एंट्री नंबर 5 क्या होगी अपनी, एंट्री नंबर 5 अपनी होगी कि हम यहां ड्यू कर रहे हैं क्या, फर्स्ट कॉल। तो एंट्री नंबर 5
प्रथम मांग आप मांग रहे हो, तो प्रथम मांग मांगोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईयर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टू पैसा मांगेंगे तो किसको कैपिटल करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन करना चाहें तो क्या नरेशन बनेगी? नरेशन करना चाहेंगे तो नरेशन अपनी ये बनेगी कि बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, अमाउंट कितना आएगा? कितने अंश जारी किए थे? 60,000। 60,000 अंशों पर फर्स्ट कॉल का रुपया आप कितना मांग रहे हो? 2 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 और 20,000। 1,00,000 और 20,000 फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी। एंट्री नंबर 6 बोलिए। फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होने की एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी। पैसा प्राप्त होगा तो पैसा प्राप्त होने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा? देखो, न तो पैसा अपना एडवांस में है, न किसी ने पैसा एआर किया है, तो बैंक में पैसा आ जाएगा जितना मांगा था उतना, 1,00,000 और 20,000। और इसके बाद अपनी सिंपल क्वेश्चन में लास्ट एंट्री बचती है सेकंड कॉल ड्यू करने की, सेकंड कॉल प्राप्त करने की। एंट्री नंबर 7 क्या होगी? सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। ध्यान रखिएगा, लास्ट कॉल के साथ आपको फाइनल कॉल लगाना अनिवार्य है। फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपए मांगा? सिंपल सी बात है, 60,000 अंशों पर शेष राशि बोला गया है, तो शेष राशि अपन ने ज्ञात की थी, कितनी आई थी? 2 रुपए। 60,000 इंटू 2, पैसा आपने ड्यू कितना किया? 1,00,000 और 20,000। कितना ड्यू किया आपने? 1,00,000 और 20,000। ये आपकी 7 एंट्री और 8वीं एंट्री आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। लास्ट एंट्री क्या होगी? पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 और 20,000 रुपए। ये इस क्वेश्चन की सारी प्रविष्टियां हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दी, चिट्ठा भी पूछा है। फटाफट मैं चिट्ठा और बता देता हूं। देखिए, कंपनी एक्ट के अनुसार जो चिट्ठा बनेगा वो कौन से फॉर्म में बनेगा? वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। तो फिलहाल मैं चिट्ठे का प्रारूप आपको उतना ही बता रहा हूं जितना इस क्वेश्चन के लिहाज से हमें चाहिएगा। तो वर्टिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्टिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि चिट्ठे का वह प्रारूप जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज एक ही पक्ष में ऊपर और नीचे के पक्ष में दिखाई दे, यानी बराबर के पक्षों में दिखाई न दे। जैसे यहां पर जो नया चिट्ठे का फॉर्म आया है उसका प्रारूप दिया कहां गया है? उसका प्रारूप दिया गया है कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची कौन सी में दिया गया है? अनुसूची दिया गया है 3rd, और अनुसूची 3 के भाग कौन से में? 1st में। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट का प्रारूप दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1st में। प्रारूप क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मैं बता देता हूं। वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले इस प्रारूप में अपने पास ऊपर क्या आएगा? जिस कंपनी का अपन चिट्ठा बना रहे हैं उस कंपनी का नाम आ जाएगा। इस कंपनी का नाम क्या है इस क्वेश्चन में? XY LTD। नेम ऑफ कंपनी क्या हो गया? XY लिमिटेड। उसके बाद अपन चिट्ठा बना रहे हैं तो नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट का मतलब वो तिथि जिस तिथि को हम बना रहे हैं। क्वेश्चन में है तो लिख दी, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद देखो इस बैलेंस शीट का प्रारूप क्या है? प्रारूप में जो सबसे पहला जो कॉलम आता है वो कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का।
पार्टिकुलर्स का मतलब विवरण। पार्टिकुलर्स के बाद इसमें जो दूसरा कॉलम आता है वो आता है नोट नंबर का। नोट नंबर का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में प्रत्येक चीज को शो करने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उन नोट्स टू अकाउंट को अपन शो करेंगे नोट नंबर। उसके बाद जो तीसरा कॉलम आता है वो करंट ईयर के लिए आता है, जिस ईयर के लिए अपन काम कर रहे हैं उस ईयर के लिए आता है। तो यहां क्या लिखेंगे अपन? फिगर्स। फिगर्स का मतलब आंकड़े। फिगर्स फॉर करंट ईयर। और उसके बाद अगला कॉलम आता है फिगर्स फॉर कौन सा ईयर? जस्ट पिछला, यानी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि कॉलम बराबर रहे। प्रीवियस ईयर, ये इसका प्रारूप हो गया। अब समझिएगा, इस प्रारूप में मैंने ऊपर के कॉलम लिख दिए। इसके बाद इसमें क्या आएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपना नॉर्मल प्रारूप हो गया। टोटल कॉलमों की संख्या 4 हो गई। और इसमें सबसे पहले अपन शो करते हैं किस भाषा में? देखो, पहला पक्ष इसमें है, उसको अपन शो करते हैं रोमन संख्या में और अक्षर आएंगे कैपिटल। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। देखो, इसका अपन एक अलग से वीडियो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के लिहाज से कर रहा हूं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला जो हेड आता है, नंबर 1, वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड है, इसके कितने सब पार्ट हैं? 3। अपने लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए कौन सा है? शेयर कैपिटल। पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे। किस पक्ष में? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में। शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर फंड में टोटल 3 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और वो एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने लिख दी। इसके बाद क्या होगा? इसका जो दूसरा पक्ष है वो लगाने से पहले अपन इसका ले लेंगे टोटल। मैं सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बैलेंस शीट का प्रारूप बना रहा हूं, पूरा प्रारूप मैं इस क्वेश्चन में अभी नहीं बना रहा। टोटल आ जाएगा यहां। उसके बाद दूसरे पक्ष की बात करें तो पहला पक्ष अगर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है तो दूसरा पक्ष कौन सा होगा? असेट्स का। ध्यान रखिएगा, यही तो वर्टिकल फॉर्म है जिसमें उसी पक्ष में यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऊपर तो आ जाएगी लायबिलिटीज और नीचे क्या आ जाएगी? असेट्स। असेट्स में सबसे पहले असेट्स कौन सी आती है? नंबर 1 पर असेट्स आती है नॉन करंट असेट्स। इस क्वेश्चन में अपने पास कोई नॉन करंट असेट्स नहीं है, इसलिए इसको पूरा खाली छोड़ देंगे। नंबर 2 अपने पास आती है कौन सी असेट्स से? करंट असेट्स। करंट असेट्स में हेड नंबर जो डी है वो अपने लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। हेड नंबर डी किसका है? हेड नंबर डी है कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स का। कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स का। और उसके बाद इसका भी क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। ये मैंने इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का प्रारूप बनाया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, इसको पूरा करने के लिए, इस अमाउंट को फिलअप करने के लिए हमें क्या तैयार करने पड़ेंगे? हमें तैयार करने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट। यानी नोट्स टू अकाउंट में अपन को यह दिखाना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल को अपन कहां शो करते हैं। आपको मैंने बताया था
इस क्वेश्चन में अपनी जो शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल में अमाउंट को कैसे शो करते हैं, वो शो करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट। स्टूडेंट्स नोट्स टू अकाउंट है, ये वर्किंग नोट की तरह ही होते हैं, नोट्स टू अकाउंट। इसका प्रारूप कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम बना रहे हैं नंबर एक अपने किसके लिए बना रहे हैं, शेयर कैपिटल के लिए। तो नंबर एक अपने बनाया किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए। किसके लिए बना रहे हैं अपन, शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल में जो सबसे पहले कैपिटल शो होती है वो मैंने आपको बताई थी अथोराइज्ड कैपिटल। तो जिस क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, इस क्वेश्चन में अथोराइज्ड कैपिटल के बारे में ये बोला हुआ है कि कंपनी के कुल कितने शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है। 1 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट ₹10 ईच। प्रत्येक अंश 10 रुपए का है। तो बताइए अपनी अथोराइज कैपिटल बन कितने की गई, 10 लाख रुपए की। लेकिन ध्यान रखिएगा अथोराइज कैपिटल का जो टोटल है वो बैलेंस शीट में शामिल नहीं होता। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ब्लॉक कर रहा हूं। ये अमाउंट का कॉलम आ गया, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। अब समझिएगा, ये भी देखो, ये भी अमाउंट के कॉलम है, इसलिए अमाउंट का सिंबल मैं डाल देता हूं। अथोराइज कैपिटल हो गई। अथोराइज कैपिटल के बाद कौन सी कैपिटल आती है, इसी में इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी बता रखी है। अब ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में योग किसका शामिल होता है, गौर से सुनिएगा, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल का। मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में वही तो कैपिटल इश्यूड है 60,000 और उन्हीं अंशों के लिए जनता ने सब्सक्राइब किया था, तो वही कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड है, और उसी कैपिटल का सारा काम करेंगे। इसलिए मैं सबको साथ में ले रहा हूं, इश्यूड एंड सब्सक्राइब, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल देखिए कितने अंश थे, कंपनी के अंश थे 60,000। 60,000 कौन से शेयर थे, इक्विटी शेयर थे। 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 10 रुपए मांगे और 10 रुपए मिल गए, ना किसी ने खाए हैं ना किसी ने कुछ और किया है। 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जितने मांगे उतने लोगों ने चुका दिए। तो बताइए पैसा कितना हो गया, इसका कुल अमाउंट अपने पास हो गया 6 लाख। तो ये आपका वर्किंग नोट या नोट टू अकाउंट नंबर 1 पूरा हुआ है किसका, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में ये तो अमाउंट जाएगा नहीं, तो कौन सा अमाउंट जाएगा, 6 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल के जस्ट सामने हम अमाउंट लिख देंगे कितने रुपए का, 6 लाख रुपए, और वो भी कौन से कॉलम में, करंट ईयर कॉलम में। अब नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 बनेगा, किसके लिए बनेगा, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों दिखा रहे हैं अपन को पता है कि अपने क्वेश्चन में एक आया था सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था। प्रीमियम कितने रुपए का था, प्रीमियम को अपन कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। कितने रुपए का प्रीमियम था, 60,000 अंशों पर, और 1 रुपए के हिसाब से अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए का था, 60,000 का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के जस्ट सामने अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000। अब देखिएगा इसके अलावा एक नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 भी बनेगा। वो किसके लिए बनेगा, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स के लिए। कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, ध्यान रखिएगा कैश इक्विपमेंट्स का मतलब होता है नगद के तुल्य।
ऐसी संपत्तियां, ऐसी चालू संपत्तियां जिनको अपन 3 माह या उससे कम अवधि में नगद में तब्दील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, नगद तुल्य। इसमें क्या है, आपको पता है सारा का सारा पैसा अपने पास बैंक में आया है। बैंक में कुल राशि कितनी आई है वो सारी राशि अपने यहां एडजस्ट करेंगे। सारी राशि अपने पास जो बैंक में आई है वो ऐसे आई है कि कैपिटल की तो आई है 6 लाख रुपए और प्रीमियम की आई है 60,000 रुपए, यानी टोटल पैसा कितना आया है 6 लाख और 60,000। अब देखो रिजर्व सरप्लस में लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में पैसा कितना आ जाएगा 6 लाख और 60,000। तो ये अपने इस क्वेश्चन की क्या कंप्लीट हो गई है, बैलेंस शीट। ये मैंने इस बैलेंस शीट का प्रारूप सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाया है, क्योंकि जितना इस क्वेश्चन में अनिवार्य है हमने उतने ही हेड और सब हेड यहां काम में लिए हैं। ये बैलेंस शीट का मैन प्रारूप है और ये इसके लिए बनाए गए नोट्स अकाउंट। नोट्स अकाउंट नंबर 1 किसके लिए है, शेयर कैपिटल के लिए, तो नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए कितना है 3। ये आपकी बैलेंस शीट होगी और वो इससे पहले मैंने आपको करवा दी थी एंट्रियां। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इससे संबंधित और कोई भी प्रावधान हो तो वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके जो क्वेश्चन है उनको अपन स्टार्ट करेंगे बुक के क्वेश्चन अगली बार। थैंक यू।